Hello everyone, this is Professor Narayan Purohit and once again welcome to the world of Chartered Accountant. चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम लोग ने लास्ट सेशन में ना क्लासिकल डेफिनेशन किया था प्रोबेबिलिटी का। थोड़ा सा अलग ही था वो डेफिनेशन। वो कहना क्या चाहता है पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ दैट इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। बट इसमें तीन लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन क्या है कि जो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस में जितने भी इवेंट्स है वो इक्वी प्रोबेबल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इक्वी प्रोबेबल। दूसरा, सैंपल स्पेस इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो एन है, एन भी इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो फिर ये क्लासिकल डेफिनेशन यूज नहीं कर सकते। तो सर क्या यूज कर सकते? फिर ऐसा हो गया कि जितने भी सैंपल स्पेस है उसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं है या फिर एन इनफाइनाइट है। उस केस में हम क्या करेंगे? स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन यूज करेंगे। तो अभी आपका हेडिंग होना चाहिए फॉर्मूला बुक में, राइट स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। लिखो इसको यहां से। ओइंग टू द लिमिटेशंस ऑफ द क्लासिकल डेफिनेशन में कुछ कमियां है ना, तो उस कमी को पूरा करने के लिए क्या करेंगे? देयर आर केसेस when we consider the statistical definition of probability based on the concept of relative frequency। बस यहां तक लिखो आप, और इसका एग्जाम्पल देखिए आपको समझ में आ ही जाएगा। पहले यहां से यहां तक कॉपी करो ये। Because of the limitations in the statistical definition, owing to the limitations of the classical definition of probability, comma, there are cases when we consider the statistical definition of probability based on concept of relative frequency। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कब आता है पता है? जब डेटा इक्वल नहीं है, मतलब सब एक एक बार नहीं आया। जैसे इसका फ्रीक्वेंसी 10 है, इसका फ्रीक्वेंसी 3 है। फ्रीक्वेंसी कब आता है? जब सारे डेटा का इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं है, सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं है। जैसे एक्स दिया हुआ है और एफ दिया हुआ है, एफ अलग अलग दिया हुआ है, मतलब ये ज्यादा बार आया, ये कम बार आया, ऐसा ऐसा कुछ है। तो जब भी फ्रीक्वेंसी आता है ना, फ्रीक्वेंसी, तो समझो ये स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन यूज होगा वहां पे। क्योंकि क्लासिकल डेफिनेशन यूज करने के लिए सबका फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, 111 फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कि ऑल आर इक्वल इंपॉर्टेंस। जैसे मैंने डाइस को थ्रो किया तो 1 से लेके 6 तक आने का सबका चांस एक जैसा ही है, कोई किसी के ऊपर प्रायोरिटी पे नहीं है, सबका आने का चांस इक्वल ही होगा, 1/6 1/6 1/6 1/6। बट सपोज मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वेजेस एंड नंबर ऑफ वर्कर्स, पता है आपको नंबर ऑफ वर्कर्स और वेजेस, वेजेस कैसे डिसाइड होता है? क्या सारे वर्कर्स का वेजेस एक होना चाहिए? क्या इक्वल होना चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी वेजेस की सबकी? नहीं, जो वर्कर इतने सालों से काम कर रहा है, जिसका एक्सपीरियंस अलग है। अब सुनो, मेरा एज 35 ईयर्स है, किसी एज एक बंदा है उसका एज 30 ईयर्स है, तो क्या मेरा वेजेस या सैलरी ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू वो? नहीं, कुछ भी हो सकता है। कितना वो टैलेंटेड है, भली कम एज का है, तो क्या हुआ? वो क्या काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा ना वेजेस। तो यहाँ पे सारे वर्कर्स को वेजेस मिलने का चांस इक्वल नहीं होता। जब ऐसे क्वेश्चन आ गए, देखो ये वाले क्वेश्चन, वेजेस दिया हुआ है और नंबर ऑफ वर्कर्स, तो समझ जाना। देखो डाइस कॉइन या कार्ड के क्वेश्चन है तो स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन,
सॉरी क्लासिकल डेफिनेशन, और वो नहीं है तो क्या आ जाएगा स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन। स्टैटिस्टिकल मतलब स्टेट्स वाली इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। अब इसमें सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद रखना है ये वाला, पर इसका यूज कुछ भी नहीं है। अब मैं करूंगा पता चल जाएगा आपको, सिर्फ अगर आ गया तो ये याद रखना। लिखो इसके अंदर P ऑफ A इक्वल्स टू लिमिट्स n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट A डिवाइड बाय नंबर। ये वाला फॉर्मूला यूज कुछ भी नहीं है, आपको समझ जाएगा अभी क्या है। पर अगर एमसीक्यू में फॉर्मूला लिखने को आ गया तो ये स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन है, उसका फॉर्मूला है। और क्लासिकल का क्या था, P ऑफ A इक्वल्स टू M अपॉन N, या फिर नंबर ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ S। ठीक है, देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं बेटा, क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं। अब कुछ लिखना नहीं है अपने को, इतना बहुत है। ये आपको वेजेस दिया हुआ है 50 to 60 रुपीस में लिया है, रुपीस ये वेज रेट है। 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, अप टू 110 to 120। और सेकेंड रो क्या है, सेकेंड रो नंबर ऑफ वर्कर्स। ऐसे 15 वर्कर है जिनका पेमेंट 50 to 60 के बीच में आ रहा है, ऐसे 23 वर्कर्स है। ठीक है ना, हाईएस्ट कितना है 42, उनका वेज रेट 80 to 90 के बीच में है। और ये देखो ये अमीर लोग 5 लोग हैं ऐसे जो पैसे वाले, उनका वेज कितना है 110 to 120। समझे, अगर आप सीए करोगे तो आप इस कैटेगरी में आओगे, इसमें आओगे, इसमें। समझे, तो क्या लिखा है, इफ ए वर्कर इज सिलेक्टेड, आपको एक वर्कर को सिलेक्ट करना है एट रैंडम फ्रॉम द इंटायर ग्रुप ऑफ वर्कर्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हिज वेज वुड बी लेस देन 50। उसका वेज क्या होना चाहिए, लेस देन 50। तो बताओ लेस देन 50 में क्या आएगा, उसका वेज लेस देन 50 करे। लेस देन 50 में कोई है वर्कर, जितने भी वर्कर है, कितने वर्कर है, एक बार प्लस करके देखो, प्लस करो बेटा, कितने वर्कर हैं, कैलसी है अपने पास, प्लस करो, हाउ मेनी वर्कर्स आर देयर। वन 150, तो सारे 150 वर्कर्स का वेजेस है ना मोर देन 50 ही है, कोई भी लेस देन 50 वाला वर्कर है ही नहीं। तो हमें बोला हिज वेज वुड बी लेस देन 50, तो देयर आर टोटल 0 वर्कर्स आउट ऑफ 150। तो आउट ऑफ 150 तो कितना आएगा, 0 प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ ए अपन नंबर, वही फॉर्मूला वही यूज करते हैं अपन। ठीक है, और एक वर्कर सिलेक्ट करना था, एक वर्कर, तो ऐसा लिखने का 0C1 अपॉन 150C1, पर 0C1 तो होता ही नहीं, 0 आएगा इसका आंसर। अंडरस्टूड। दूसरा देखो, दूसरा समझेगा अच्छे से, हिज वेज वुड बी लेस देन 80। अब लेस देन 80 में क्या आएगा, ये और ये प्लस करो, 15 प्लस 23 प्लस 36, तो क्या आ रहा है 74। तो 74C1, बिकॉज एक वर्कर सिलेक्ट करना है यहाँ पे, ना 1 वर्कर सिलेक्टेड, तो 74C1 71 ही आएगा। 74C1 क्या आएगा 74 डिवाइड बाय 150C1 कितना होगा 150। कुछ कट हो रहा है क्या, 37 डिवाइड बाय 75। देखो आया ये आंसर, नीचे दिया है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। फिर क्या आगे, हिज वेज वुड बी मोर देन 100। अब मोर देन 100 में क्या आएगा 12 और 5 कितना 17, तो 17 अपॉन 150। देखो लिखा है। फिर आगे, हिज वेजेस वुड बी बिटवीन 70 एंड 100, बिटवीन 70 एंड 100, तो ये तीनों आएगा, ये तीनों करो, 36 प्लस 42 प्लस 17 95, डिवाइड बाय 150। ये गलत लिखा है, 100 लिखा है पागल ने, सटिया गया इधर। तो कितना आएगा, उसको कैंसिल करें 5 से,
19, आप सही लिखा 19/30, समझे, अपर 150 आएगा। आगे क्या बोला है, सॉल्यूशन है, अब क्या बोला, कुछ नहीं, सॉल्यूशन नहीं, ठीक है, हो गया ना ये अपना। ये था आपका स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन, स्टेट्स वाले इंफॉर्मेशन थे अपने, वेजेस था, उसकी फ्रीक्वेंसी थी। आई थिंक ये समझ में आ गया रहेगा आपको। अभी है ना, अभी लिखो हेडिंग स्टार मार्क करके, ऑड्स इन फेवर of an event and odds against an event. क्या होता है समझना, जैसे एग्जाम्पल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 2/5, हो सकता है क्या प्रोबेबिलिटी 2/5 हो सकता है ना। 2/5 क्या होता है, 0.2, 4, क्या होता है 0.4, 5 4 जा 20, 0.4 होता है। अब ये प्रोबेबिलिटी को रेशियो में लिखना, तो कैसे लिखोगे रेशियो में, उसको कैसे लिखोगे रेशियो में, इवेंट ए की दी हुई है प्रोबेबिलिटी, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। अब मुझे लिखना है ऑड्स, मतलब रेशियो बनाना है, ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए एंड ऑड्स अगेंस्ट इवेंट ए, तो क्या आएगा, बोलो 2:, क्या आएगा 5 आएगा। 5 - 2 कितना होता है 3। मुझे बताओ, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3, तो ए को कितना मिलेगा 2/3 कि 2/5, 2/5। अगर 2:3 है रेशियो, तो 2/5 एंड 3/5 ऐसे करते ना अपन, तो वही तो यहां करना है। तो अगर ए को कितना मिल रहा है, प्रॉपर्टी दिया था 2/5, मतलब 40% मिल रहा है, तो उसको लिखने का तरीका क्या आएगा 2:3। अब 2:3 का मतलब 2/3 नहीं है, वो 2/5 है, क्या है वो 2/5। और अगेंस्ट रहेगा तो मतलब बी को मिलना चाहिए, उल्टा क्या आएगा इधर 3:2, ये आ गया अगेंस्ट वाला। समझ रहा है, ये याद रहेगा, लिख लो इसको। बेटा यहां पे ये लिखा ठीक है, तो कुछ एक फॉर्मूला बनना चाहिए, तो लिखो यहां पे, इफ P of A equals to M/N, then odds in favor and odds against, तो odds in favor क्या होगा पता है, odds in favor क्या होगा, वो होगा M/, इसको इससे माइनस किया था ना, N - M, और इसको उल्टा लिखा था अपन ने, कैसे N - M / M। अरे 2/5 था ना, तो 2:5 - 2 लिखा था, 5 - 2 कितना होता 3, ये 3 आया कैसे था, ये 3 आया था बेटा 5 - 2 करके आया था ना,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये फॉर्मूला बन गया अपना ऐसा। अच्छा, अभी ऐसे भी हो सकता है कि ऑड्स इन फेवर दिया हुआ है और आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो देखो, अगर ऐसा लिखा है, इफ ऑड्स इन फेवर इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, क्या आ गया? पी अपॉन क्यू, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? ये पी अपॉन क्यू थोड़ी, पी इज टू क्यू ऐसा होगा ना, पी इज टू क्यू। तो पी ऑफ ए क्या होगा? पी का पी अपॉन पी प्लस क्यू, क्या आ जाएगा? पी प्लस क्यू। लिख लो ये और ये, फिर सम करेंगे अपन। जल्दी लिखो। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। अभी बेटा क्लास वर्क 2 पे आ जाओ। यस एवरीवन, यहाँ पे ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास वर्क 2 काम का है। अच्छे से आप पहले सोचना कि क्या होगा। क्या लिखा है? ए एंड बी आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव। अब थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ कि एग्जॉस्टिव वगैरह क्या है। हमने पढ़ा था आई थिंक, देखो इवेंट में ना, इवेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है 3 चीज पढ़ना है, 3 चीज। सबसे पहला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दूसरा पढ़ना है अपने को एग्जॉस्टिव, एंड तीसरा अपने को पढ़ना है इंडिपेंडेंट। ये 3 वाले क्वेश्चन भर भर के आते हैं, 3 पे। हाँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव एंड इंडिपेंडेंट। याद क्या करना है पता है? कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ए इंटरसेक्शन बी एंड ऑलवेज 0 होता है, नो कॉमन एलिमेंट इन ए एंड बी। एग्जॉस्टिव में क्या होता है कि अगर आप पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी दोनों मिला लो तो 1 आएगा। मतलब ए यूनियन बी मिलके क्या हो जाता है? सैंपल स्पेस। क्या हो जाता है? सैंपल स्पेस। ये एग्जॉस्टिव का डेफिनेशन है। सबको मिला लो तो 1 आना चाहिए। इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि जब आप इंटरसेक्शन करते हो तो वो हो जाता है मल्टीप्लीकेशन के बराबर, पी ऑफ ए मल्टीप्लाई पी ऑफ बी। यहां तक क्लियर है? इंटरसेक्शन क्या हो जाता है? मल्टीप्लीकेशन। ये 3 याद रखना, बस ये 3 याद रखना, बार बार उसको याद कर लो तीनों को, ठीक है? तीनों याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। चीज़ों वापस से लिख ही लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये इवेंट में 3 लिख लो फॉर्मूला बुक में, भले 2-3 बार लिखो चलेगा, ये कि काम की चीज़ है, बार बार आएगी आपको तकलीफ देगी। अच्छा याद जान दो, एग्जॉस्टिव है तो क्या लिखेंगे? बोलो क्या आएगा? क्या आएगा बोलो? एग्जॉस्टिव है। समझ में आपको ये? अच्छा ए कब आता पता है? ए कब आता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाले केस में ये आता। दूसरा, अगर ए यूनियन बी सबका प्रोबेबिलिटी मिला के 1 आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे? ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सजॉस्टिव। समझे? 1 आया तो एक्सजॉस्टिव आ गया। वो 3 इवेंट याद रखना आपने जो मैंने लिखा हुआ है। हाँ, 1 आया तो एक्सजॉस्टिव। अच्छा 0 आ गया तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब a माइनस बी का मतलब क्या होता है पता है? a बट नॉट बी, a बट नॉट बी, a बट नॉट बी मतलब x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ऑप्शन सी, x बिलोंग्स टू a, x नॉट बिलोंग्स टू b। एंड आएगा बीच में, और नहीं आएगा एंड। अच्छा ये कब होगा पता है? ये कब होगा? इसका लग रहा है कि कुछ आधा अधूरा सा लग रहा है कुछ फॉर्मूला। तो P ऑफ A यूनियन B क्या होता था? P ऑफ A प्लस P ऑफ B
माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो तो लिखा ही नहीं, मतलब वो जीरो है, मतलब वो जीरो है, तो क्या आएगा ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। समझ रहा कैसे पहचानने का, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सिक्स्थ वाला, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो क्या होगा, क्या होगा? एक काम करते हैं, पी ऑफ ए माइनस बी सब में लिखा है ना, पी ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या पता है? पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मालूम है फॉर्मूला? ए बट नॉट बी, देख लो चाहिए तो ए बट नॉट बी का फॉर्मूला यही है, ए बट नॉट बी का फॉर्मूला ये लिखवाया मैंने, ठीक है देखेंगे लिखवाया कि नहीं लिखवाया बताओ, ए बट नॉट बी कि नहीं लिखवाया मैंने, फॉर्मूला बुक में लिखवाया मैंने ए बट नॉट बी का फॉर्मूला, बोलो हाँ कि ना? टेक्स्ट बुक में मत देखो, आपके फॉर्मूला बुक में देखो, लिखवाया मैंने। हाँ नहीं लिखवाया ए बट नॉट बी, चलो ध्यान दो भी क्या होता है ए बट नॉट बी। हाँ हाँ देखो, ये ए ये बी, ये जो हाईलाइट एरिया है ये, इसको बोलते हैं ओनली ए, इसको बोलते हैं ओनली ए, या फिर ए बट नॉट बी ना, या फिर ए माइनस बी, तीन तीन नाम है इसका, इसको क्या बोलेंगे? ए बट नॉट बी। और अगर ऐसा आया ए बी में ये वाला, तो ओनली बी, ए नहीं बी है, बी माइनस ए, बी बट नॉट ए। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा पता है? इस पूरे में से इंटरसेक्शन हटा दो, मतलब इस पूरे में से, पूरे ए में से इंटरसेक्शन हटा दो, ये होगा ना। इसका फॉर्मूला क्या आएगा? इस पूरे बी में से इंटरसेक्शन हटा दो, मतलब फॉर्मूला क्या बन गया पता है अपना, कि पी ऑफ ए बट नॉट बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और पी ऑफ ए नॉट बी यस, तो क्या आएगा? पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लिख लो चाहिए तो ये विथ वेन डायग्राम। हो गया लिख के? तो बताओ यह क्या है, आंसर क्या आएगा फिर? क्या बोला? पी ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और बोला है कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब ये जीरो हो जाएगा। क्या आएगा? ये जीरो, बिल्कुल लिखा है ना ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो क्या आंसर आएगा? पी ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ ए माइनस बी, ऑप्शन ए। सेवेंथ, पी ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू पी ऑफ बी माइनस ए, लिखो। सेवेंथ क्या बोल रहा है? सेवेंथ बोल रहा है पी ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू पी ऑफ बी माइनस ए। दोनों का फॉर्मूला अप्लाई करो। पी ऑफ ए माइनस बी क्या है? पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या आएगा? पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? पी ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? इफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो क्या आएगा?
बोथ इवेंट्स कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम। समझे कि नहीं? उसी को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नाइन्थ, पी ऑफ ए यूनियन बी क्या है? पी ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी। अच्छा, माइनस भी होना चाहिए, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो नहीं लिखा हुआ, मतलब वो जीरो है। ठीक है, तो क्या आएगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। टेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब दोनों साथ में नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा है। ए बोला है द स्टूडेंट्स रीड इन ए स्कूल, बी बोला है ही स्टडीज फिलोसॉफी। तो जो स्टूडेंट स्कूल में पढ़ता है वो फिलोसॉफी पढ़ सकता है क्या? दोनों साथ में हो सकता है? हो सकता है। स्कूल का बच्चा फिलोसॉफी नहीं पढ़ सकता? पढ़ सकता है। जो इंडिया में पैदा हुआ वो इंजीनियर बन सकता है? बन सकता है। क्या इंसल्ट कर रहे हो? जो 16 साल का बच्चा है वो अच्छा सिंगर बन सकता है? बन सकता है। दोनों साथ में आ सकते हैं। जो 15 साल से छोटा है वो कोलकाता में वोट कर सकता है? सर कर सकता है, ममता राज चल रहा है उधर। हाँ, कुछ भी हो सकता है कोलकाता में। ऐसा नहीं होता। कैसे होगा? एक एज लिमिट होती है ना वोट करने के लिए। ये दोनों साथ में नहीं हो सकते। तो ऑप्शन डी इज द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नाइन्थ का एक्सप्लेन करना है बेटा। नाइन्थ किसको एक्सप्लेन करना है? वर्षिता, अगर नाइन्थ पूछ रहे हो तो मुझे ये बताओ कि आपने फिफ्थ कैसे किया? फिर जो मेरे से नाइन्थ पूछ रहा है उसने फिफ्थ कैसे किया? मतलब फिफ्थ भी डाउट है आपको? नाइन्थ और फिफ्थ अलग है क्या? बोलो सेम है ना बेटा। पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है? पी ऑफ ए, हाँ, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो इधर लिखा नहीं है। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो जीरो रहेगा। और जीरो कब होता है? जब ए और बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके। 11th, अगर इंडिपेंडेंट है मल्टीप्लिकेशन। 12th, अच्छा अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है ना तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी होगा इंडिपेंडेंट। मतलब ये है कि अगर मैं ऐसा लिखूं, ऐसा ऐसा, तो भी मल्टीप्लाई का साइन आएगा दोनों के बीच में। अगर मैं ऐसा लिखूं तो भी बीच में क्या आ जाएगा? क्योंकि इंटरसेक्शन है ना। अगर मैं दोनों को कॉम्प्लीमेंट करूं तो भी सर वही आएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट में मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है ना तो ए और बी का कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा। ए का कॉम्प्लीमेंट और बी भी क्या होगा? इंडिपेंडेंट। एंड दोनों कॉम्प्लीमेंट भी क्या होंगे? इंडिपेंडेंट। सब आ जाएगा, ऑल ऑफ ए बी सी। आप अगर मेरे पे डिपेंड हो, ठीक है, तो आपका कॉम्प्लीमेंट भी मेरे पे डिपेंडेंट होगा। समझ में आ रहा है? कॉम्प्लीमेंट क्या मेरे पे डिपेंड होगा, वैसा। तो वो सब चीज बोला हुआ है। 13th, अब मेरे को इंडिपेंडेंट के बारे में आपको थोड़ा खुल के बताना पड़ेगा। होता क्या इंडिपेंडेंट, जो कल बताया नहीं था मैंने आपको। इंडिपेंडेंट क्या हुआ बेटा? कोई एग्जाम्पल बताओ इंडिपेंडेंट का। सर इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 15 अगस्त 1947 को ना। और कोई एग्जांपल? सर अभी हम बड़े हो गए तो हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। हमारा डिसीजन इज द इंडिपेंडेंट ना। और कोई? रिलेटेड टू स्टडी, मतलब डाइस वाला, कॉइन वाला, कार्ड वाला, उसमें बताओ ना क्या होगा।
समझो मैंने 2 कॉइन टॉस किया, हाँ सेम हाइट से 2 कॉइन है, यहां पे टॉस किया, ऊपर हेड हेड है, ऐसा देखा मैंने हेड है, ठीक है, टॉस किया, इधर हेड आया, इस पे हेड आया, नीचे गिरा तो ये भी हेड आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो इसका आना क्या इस पे डिपेंड है? नहीं, इंडिपेंडेंट इवेंट। डाइस को थ्रो किया, 2 डाइस पकड़ा मैंने, मैं शकुनी मामा हूं महाभारत का, 2 डाइस है मेरे पास, ठीक है, थ्रो किया, एक पे 6 आया, दूसरा भी 6 आएगा, कुछ भी आ सकता है, समझे, कुछ भी 6 आ भी सकता, नहीं भी आ सकता है, तो बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। आप समझो मेरे बिल्डिंग में 2 बुड्ढे रहते हैं, एक बुड्ढा 99 ईयर्स का है, एक बुड्ढा 89 ईयर्स का है, और जो 89 का ईयर का बुड्ढा था वो मर गया, ठीक है, मौसम चेंज हुआ, वो भी चेंज हो गया, मर गया, तो क्या दूसरा 99 वाला बुड्ढा बोला मेरी बारी है, मैं भी मर जाऊंगा कि ये मर गया? ऐसा होता है क्या? किसी ने साथ जीने साथ मरने की कस्में खाई है, ठीक है, प्रॉमिस किया हम साथ में जिएंगे साथ में मरेंगे, और समझा वो मर गई, तो क्या आप भी मरोगे? थोड़ा सा गम होगा, 3-4 महीना, हाँ 1 साल 2 साल, उसके बाद भूल जाएंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट है ये सब, मरना जीना इंडिपेंडेंट इवेंट, कोई किसी का देख के मरता नहीं जीता नहीं। ये क्लास में प्रोजेक्टर है, मैंने पेंसिल उठाया, उस प्रोजेक्टर को मारा और प्रोजेक्टर को लगा भी, समझे, चिल्लाया नहीं प्रोजेक्टर, उसको लगा, मतलब मैंने हिट किया, मैंने क्या किया? हिट। तो टारगेट को मैंने हिट किया, तो क्या आप भी हिट कर लोगे? मिस भी तो हो सकता है आपसे, हाँ हिट भी हो सकता है, समझे कि नहीं? तो मेरा हिटिंग द टारगेट आपके हिटिंग द टारगेट पे डिपेंड नहीं है, तो भी क्या आएगा? इंडिपेंडेंट क्वेश्चन। मैंने सम सॉल्व करने के दिया इसको, कृति को, इसने सॉल्व कर लिया, तो क्या आप भी कर लोगे? क्या इसका सॉल्व करना आप पे डिपेंड है, मतलब, या इनका आपका सॉल्व करना इस पे डिपेंड है? नहीं सर ये कर सकते तो हम भी कर सकते हैं, ये तो पॉपुलर है, ऐसा नहीं, समझे? तो सम सॉल्व करने का क्वेश्चन आया तो भी क्या आएगा? इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे इवेंट है जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, जैसे मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ, समझो मैं सच बोल रहा हूँ, तो क्या आप भी सच बोलोगे? गारंटी नहीं है। मेरे सच या झूठ बोलना आपके डिपेंड नहीं है, या आपका बोलना मेरे पे डिपेंड नहीं है। तो ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट मेड बाय इंडिविजुअल, वो भी क्या आएगा? इंडिपेंडेंट इवेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है आपको? अंडरस्टूड? तो सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या हुआ फिर? वो भी तो एक जैसे लग रहा है, और हमें कंफ्यूजन होता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब भी दोनों साथ में नहीं आ सकते, और ए और बी एक पे डिपेंड नहीं है, दोनों सेम ही लग रहे हैं ना, कुछ ऐसा डिफरेंस क्या है इन दोनों में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट? किसने पूछा? तो हाँ, आ ही नहीं सकता। ओके, अगर मैंने 2 कॉइन टॉस किया, 2 कॉइन, तो इंडिपेंडेंट इवेंट बनेगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनेगा? म्यूचुअली बन सकता है। बेटा अगर एक बार करते हो रैंडम एक्सपेरिमेंट तब बनता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, 2 में कभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनता नहीं कि दोनों साइड आ सकते हैं ना, बहुत इवेंट कैन नॉट अगर आ सकते साथ में। बेटा दोनों इवेंट एक साथ हो ही नहीं सकता, उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब आप एक करते हो रैंडम एक्सपेरिमेंट, सिंगल डाइस को थ्रो किया, सिंगल कॉइन को टॉस किया, सिंगल कार्ड सिलेक्ट किया, तो उसको बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और एक से ज्यादा करोगे तो आएगा इंडिपेंडेंट। ये फर्क है दोनों में। अंडरस्टूड? क्लियर है यहाँ पे? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर इंडिपेंडेंट है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इंडिपेंडेंट नहीं है।
मतलब इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, साथ में नहीं आ सकते ना। अरे समझ रहा कि नहीं? इंडिपेंडेंट है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इंडिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट भी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, जो साथ में कभी नहीं हो सकते। तो ये पॉइंट याद रखना आप कभी भी, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो दे कैन नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, आप लिखो एंड वाइस वर्सा। और एक्स्ट्रा बता दूं, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। दोनों ही पूछ सकते हैं लोग, मॉड्यूल में दोनों पूछा है इन्होंने, इसमें एक ही दिया हुआ है। यहां तक क्लियर? 14 सब मिला के 1 आ रहा है तो ए और बी क्या होंगे? क्या होगा? एग्जॉस्टिव इवेंट लिखा है तो है मैंने अभी आपको। If one of the outcomes cannot be expected to occur in the preference of the other in an experiment, the events are one of the outcomes cannot expected to occur in the preference to the other। तो दोनों सेम ही होंगे ना, वो उसके प्रेफरेंस में नहीं है। जैसे एक कॉइन टॉस किया तो हेड और टेल, हेड आने का चांस भी आधा, टेल भी आधा। क्या हेड आने का चांस टेल से ज्यादा होगा? इक्वली होगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे? इक्वली लाइकली। इक्वी प्रोबेबल बोलते हैं, इक्वी प्रोबेबल। देखिए 16, इफ एन अनबायस्ड कॉइन, मतलब ऑर्डिनरी कॉइन, अच्छा वाला कॉइन। अनबायस्ड का मतलब होता है एरर फ्री, एरर फ्री, नथिंग एरर, अच्छा वाला ऑर्डिनरी कॉइन। सर एरर वाला कॉइन कौन सा होता है? शोले वाला मूवी देखा है, उसमें हेड ही आता दोनों साइड में। हाँ, हेड आया तो ये करूंगा, टेल आया तो वो करूंगा, दोनों साइड में हेड ही रहता है उसके कॉइन में। तो क्या लिखा है? एरर फ्री मतलब अनबायस, और बायस मतलब एरर, डिफेक्टिव। कैसा हो सकता डिफेक्टिव? समझो एक कॉइन है, एक कॉइन है, अरे कॉइन को आप है ना पटरी के ऊपर रख दो और उसके ऊपर से ट्रेन जा रही है, फिर कॉइन निकालो, कॉइन ऐसा पचक जाएगा ना। कॉइन जैसे कॉइन का तो स्ट्रेट कॉइन रहेगा ना ऐसा, तो कॉइन ऐसा हो जाएगा फिर अगर कुछ ऊपर से गया तो। अब यहाँ पे जो ऊपर एच है नीचे टी है, तो अभी एच आने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। अब टॉस करके देखना ऐसे कॉइन को, तो एच ज़्यादा बार आएगा, टेल कभी कभी आएगा, समझे? तो ये एरर वाला हो गया, हेड आने का चांस ज़्यादा है एज कंपेयर टू टेल, एरर वाला। तो यहाँ पे क्या बोला? एरर फ्री कॉइन टॉस किया एक बार, देन द टू इवेंट्स हेड एंड टेल आर क्या होंगे? एक ही बार आपने कॉइन टॉस किया ना, तो क्या आएगा? म्यूचुअली, और एक से ज्यादा करते तो इंडिपेंडेंट। ओहो हो, एग्जॉस्टिव भी तो आ रहा है, इक्वल लाइकली भी आ रहा है, ऑल ऑफ दिस। वापस देखो क्या हुआ, अगर मैंने कॉइन टॉस किया तो सैंपल स्पेस आएगा एच और टी, ठीक है। अब एच आने का चांस कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एच 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/2। अगर मैं दोनों प्रोबेबिलिटी को प्लस करता हूं तो 1/2 प्लस 1/2 क्या होता है? 2/2, मतलब 1। तो ये एग्जॉस्टिव भी बन गया, और दोनों इक्वली लाइकली, देखो 1/2 1/2 इक्वल आया ना, तीनों हो सकते हैं, ये आएगा ऑल ऑफ दिस। समझ में आया? यहां तक पूरा थ्योरी था क्वेश्चन नंबर 16 तक, जो अच्छे से किया। अब 17 देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, करना पड़ेगा आपको। 17 कराता हूं मैं, लिखो 17। P of B is given 0.3, P of A but not B, P of A but not B को ऐसा लिखते A माइनस B, कितना A माइनस B है? 0.4। P of not A, not A मतलब
ए डैश एक नंबर, ए डैश कितना है 0.6। तो यहाँ पे ये पूछा है कि ए और बी कौन से इवेंट होंगे। तो दिव्य लगता है मतलब क्रिकेट में ही रहेगा डूबा हुआ, तो वो उसके ऊपर नहीं निकल पाएगा, तो ऐसा लग रहा है मेरे को। बोलता आईपीएल में देखा था मुंबई इंडियंस के पास दोनों साइड हेड था, 0 आया। ध्यान दो यहाँ पे, ये जो दिया ना ये, इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, P ऑफ A माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, वो दिया 0.4। अब अपने को P ऑफ A नहीं दिया भाई, यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से बोलो P ऑफ A क्या आ जाएगा, 1 माइनस P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट ना, कॉम्प्लीमेंट का रूल मैंने बताया था ना आपको, लिखा भी था, आपने लिखा भी था। तो 1 माइनस 0.6 क्या होएगा 0.4, तो ये 0.4 हो गया, इसको भी आप बुला लो माइनस 0.4, और उधर गया तो पॉजिटिव P ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो आ गया 0 इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B। Therefore A and B are mutually exclusive, mutually exclusive। किधर गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ऑप्शन डी। अगर 0 नहीं आता तो सर, कुछ और आता तो, कुछ और आता तो क्या होता, चलो मैं कुछ एक्स्ट्रा बताता हूँ इसमें, कुछ और आता तो क्या है। तो ये तो 0 आ गया अपना, तो आपने बोल दिया सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इतना लिख लो पहले आप। देखो अभी यहाँ पे अगर 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 इफ अगर अगर मगर क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर 0.12 आता, क्या आता, 0 नहीं आता, 0.12 कुछ भी आता, 0.12 आता, तो क्या करते हैं अपन, तो क्या करते हैं, देखो P ऑफ A इंटरसेक्शन B आया 0.12। अच्छा P ऑफ A इंटू P ऑफ B कितना आ रहा है, P ऑफ A अपने पास है ना, कितना है 0.4 है कि नहीं, और P ऑफ B कितना है 0.3, कितना हुआ 1.2, सेम आ रहा है, मतलब इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई के बराबर आ रहा है। इसका मतलब A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट, क्या आता है इंडिपेंडेंट। अगर P ऑफ A इंटरसेक्शन B ये आ जाता सपोज, नहीं नहीं कुछ और 0.13, जो 13 आता चलो, तो क्या करते पता है कि ये इसके इक्वल नहीं है, तो डिपेंडेंट इवेंट क्या आएगा, A एंड B आर डिपेंडेंट इवेंट। एक और क्वेश्चन मैं दूंगा आपको, ये 0.3 दिया है, और समझो ये ना ये आपको 0.7 लिखा होता है इधर, P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट कितना 0.7। अच्छा ये 0.7 होता तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे 0.3, तो यहाँ पे 0.3 लिखते हैं अपन, एक की जगह 0.3, तो ये तो नेगेटिव में चला जाता, हाँ कि नहीं, तो इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, बट एक और चीज, ये अगर नहीं दिया होता, ये कुछ और देंगे इधर, यहाँ पे 0.3 यहाँ पे 0.7 है, तो 0.7 है तो ये 0.3 हो गया, तो P ऑफ A भी 0.3 है, P ऑफ B भी 0.3 है, तो क्या बोलेंगे इक्वली लाइकली, क्या बोलेंगे इक्वली लाइकली, ये भी इवेंट कर सकते हैं अपन। तो जो ऑप्शन थे ना, ऑप्शन कि एग्जॉस्टिव, कब होता है एग्जॉस्टिव, तो दोनों मिलके 1 आता, तो इंडिपेंडेंट जब मल्टीप्लाई करने पे इक्वल आएगा, तो इक्वल लाइकली जब सेम आएगा, तो और ये जब 0 आएगा, तो अपना 0 आया, लिख दिया अपन ने। ठीक है, 18 बताओ, विच सेट ऑफ फंक्शन डिफाइन इन प्रोबेबिलिटी स्पेस,
इसमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी हो सकती है? तो A 0 है, B 0 है और C 1 है, तो तीनों को मिला तो ABC कितना होता है? 1 ही होता है। ये हो सकता है प्रोबेबिलिटी। B क्या है? A 1/3 है, B 0 है, A 2/3 है। प्लस करो कितना होता है? 3/3, 1। ये भी हो सकता है। तो बोथ A एंड B, तो ये बोथ A एंड B। कि जब टोटल करके 1 आता है ना, तो वही होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। समझे? समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए? 1 आना चाहिए। अच्छा, यहां पे ऐसा लिखा होता है कि P ऑफ A -1/3, तो नहीं आता कि नेगेटिव प्रोबेबिलिटी होता नहीं है। 19 वाला 19, 20 कहा तक है अपना? ये 28 तक। हाँ, ये कर पाओगे आप लोग अभी? ये किया अपन ने अभी एग्जाम्पल में। चलो ट्राई करो, 19 से ट्राई करो, 19 से, फ्रॉम 19 ट्राई। उठ चुका है आपका। चलो जान दो इधर। क्वेश्चन नंबर 19 से आपने किया है। यहां पे बोला है प्रोबेबिलिटी दैट हिज वेज आर अंडर 140। बेटा 140 के अंडर कितना आएगा? 9। 9 डिवाइड बाय 100, टोटल 100 है ना ये? 20। An individual is selected at random from the above group. The probability that his weights are under 160, 29, 21, about 200 ना? 8, 35 और 18 कितना होगा? कभी नहीं। 61/100। Okay. According to the statistical definition of probability, the probability of event A is the limiting value ना, limiting limits था, तो limiting value of the ratio of the number of times the event A occurs था ना? A occurs, A का frequency था ना अपना, कि frequency of A upon to the number of times the experiment, मतलब n, और limiting value था ये, तो ऑप्शन यही आएगा इसका। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू 23। देखते हैं 23, देखते हैं क्या है। वैसे कुछ करेंगे सिलेक्शन। ए रूम हैज 4 लैम्प्स फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ 15 बल्ब्स ऑफ विच 8 आर डिफेक्टिव्स, 4 आर सिलेक्टेड एट रैंडम एंड पुट देम इन द सॉकेट्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रूम इज लाइटेड। रूम में उजाला आना चाहिए। देखो टोटल कितने बल्ब है अपने पास? 15 बल्ब है। तो इसमें से 8 क्या है? डिफेक्टिव। तो 7 क्या आ जाएगा? नॉन डिफेक्टिव। तो रूम इज लाइटेड ना? रूम इज लाइटेड मीन्स there should be, very good, there should be at least one non defective bulbs. कम से कम एक नॉन डिफेक्टिव होना चाहिए तो रूम में उजाला आएगा। 4 सॉकेट थे, एक अच्छा लगाएंगे बल्ब तो जाके उजाला आएगा। 2 लगाया तो और अच्छी बात है, ठीक है, अच्छा है। 4 और भी अच्छा है, उजाले पे उजाला। ठीक है, ऐसा नहीं, तो लाइट होना चाहिए भाई, इतना बोला है। तो कम से कम एक डिफेक्टिव होना चाहिए, नॉन डिफेक्टिव होना चाहिए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 नॉन डिफेक्टिव इक्वल्स टू, तो एटलीस्ट 1 का मैंने कुछ लिखा है 1 माइनस नन करके, कुछ याद आ रहा है? कॉम्बिनेशन में था एटलीस्ट 1 लेडी होनी चाहिए, तो 1 माइनस नो लेडी, लेडी कमिटी बनाया था अपन ने। तो 1 माइनस क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इज नॉन डिफेक्टिव, मतलब ऑल आर डिफेक्टिव्स। नन इज नॉन, ऑल आर डिफेक्टिव्स।
तो 1 माइनस सारे डिफेक्टिव मतलब 8, 8C4 आउट ऑफ 15C4। तो 1 माइनस 8C4 कितना होता है? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 24, 70 एंड 15C4 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 डिवाइड बाय 24, 1365। तो कितना आएगा? फाइव से काटेगा 273 आ रहे हैं। थर्टी नाइन दिख रहा है ना नीचे? तो 1365 डिवाइड बाय 39 कितना होता है? हाँ कट रहा है, 35 से कट रहा है, 35 से। 35 टू जा 70 और 35 39 जा 1 माइनस 2 अपॉन 39 तो 37 अपॉन 39, ऑप्शन सी। मैं वैसे भी करूंगा, पहले ये देख लो। मैं एक मेथड कभी भी नहीं कराता, मैं दो कराता ही हूँ सब में। ठीक है, ये हुआ समझा, ये सिंपल मेथड था। क्या बोला था कि कम से कम एक अच्छा बल्ब लेने का, तो 1 माइनस ऑल आर गंदा बल्ब, ऐसा 1 माइनस ऑल आर गंदा, गंदा मतलब डिफेक्टिव। डिफेक्टिव कितना है अपना? 8C4। लिखो उसको पहले, चलो लिखा है, आगे तो लिख के सकते हो ना आप। क्या है देखो, अब देखो दूसरा तरीका 4 सॉकेट था ना, 1 2 3 4, ये 4 सॉकेट में बल्ब डालना है अपने को। ठीक है, बल्ब पुट करना है यहाँ पे, डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव, मतलब ये अच्छा वाला। ठीक है, अब बोला कम से कम एक होना चाहिए नॉन डिफेक्टिव, तो 3 क्या आ जाएंगे डिफेक्टिव। ये तरीका होना चाहिए। कितने डिफेक्टिव अपने पास? 8। नॉन डिफेक्टिव कितने हैं? 7। टोटल कितना है अपने पास? 15। लेना कितना है? 4। एक तो ये केस हो सकता है, केस 1। दूसरा क्या हो सकता है? केस 2। 2 नॉन डिफेक्टिव, 2 अच्छे, 2 गंदे, हो गए 4। केस 3, 3 अच्छे, 1 गंदे, हो गया 4। केस 4, 4 अच्छे, 4। अब 5 तो लेना ही नहीं है, 4 ही करना, तो ये 4 केस हो सकते हैं। तो क्या हो सकता है देखो यहाँ पे 8C3 ना, 8 में से 3 लेना है ना, ये डिफेक्टिव, इंटू 7C1, एक ये केस बन गया, 8C2 इंटू 7C2, या फिर 8C1 इंटू 7C3, या फिर 8C0 इंटू 7C4 डिवाइड बाय 15C4। तो ये क्या आ रहा है? 8C3, 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 6 फिर इंटू 7, ये 392 हो जाएगा, प्लस ये कितना आ रहा है? 8 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 4, 588, सही है। फिर 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 6, 280 इंटू का प्लस ना, या फिर
801 होता है, 7C क्या है 4 ना, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाय कितना आएगा 0.9487। और याद देखो इसको भी करो 37 डिवाइड बाई 39 0.9487, ये भी वही आ रहा है ना, सही है अपना ये। क्लियर है आपको ये? सिंपल था आपको ये पक्का क्लियर? तो ये वाला करो फिर 24 25 अभी कर लोगे ना ये, कि किया आपने? कर रहे थे ना, चलो करो करो पूरा ये वाला ना। हाँ सेकंड वाला, हाँ मतलब दोनों तरीके से कर सकते हैं, एटलीस्ट वन है तो ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद ये वाला क्वेश्चन किया आपने 24, बोलो कितना है इसका? 4 डिफेक्टिव है और 6 नॉन डिफेक्टिव है आउट ऑफ 10। अभी 3 बल्ब सिलेक्ट करना है अपने को और बोला एटलीस्ट वन क्या चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ दिस 3 आर नॉन डिफेक्टिव। तो 1 माइनस ऑल आर डिफेक्टिव्स, कितने डिफेक्टिव है 4, 4C 3 आउट ऑफ 10C3। तो 1 माइनस 4C3 कितना होगा 4 और 10C3 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 6 120, तो आएगा 29 अपॉन 30। ट्वेंटी फाइव क्या आया 52 प्लेइंग कार्ड है, 3 कार्ड सिलेक्ट करना है, एटलीस्ट वन इज द डायमंड कार्ड। तो क्या आएगा 1 माइनस नो वन इज द डायमंड कार्ड। अब डायमंड कार्ड कितने होते हैं 13, तो आउट ऑफ 52 13 हटा दो, 39 इज द अदर देन डायमंड कार्ड्स। तो 39 3 कार्ड होगा ना C3 आउट ऑफ 52 C3। 1 माइनस 39 इंटू 38 इंटू 37 डिवाइड बाय 6 कितना आ रहा है 9139। 52 इंटू 51 इंटू 50 डिवाइड बाय 6 22,100। तो करेंगे डिवाइड तो कितना होएगा 9139 डिवाइड बाय 22,100 माइनस 1 कर दो तो आ रहा है 0.58647। अब किसका आंसर ये आ रहा है 997 डिवाइड बाय 1700 0.58647 है ये ना, ऑप्शन यही आ रहा है। इसको भी करेंगे तो क्या आ रहा है 0.58647। 26 P is to Q are the odds in favor। अब ऑड्स इन फेवर है ना, तो P क्या होगा P अपॉन P प्लस Q लिखा है मैंने। और ये दिया है तो ऑड्स अगेंस्ट पूछा है, फेवर नहीं। फेवर क्या होगा 5:4 ना, 9 माइनस 5 क्या होता है 4, तो अगेंस्ट क्या हो जाएगा उल्टा 4:5, ऑप्शन सी। एंड ये वाला find the probability of event A if the odds in favor are 3:2। odds in favor है ना, तो probability क्या आएगा 3/3 और 2 5।
अगेंस्ट कितना दिया 1:4, तो फेवर क्या आएगा 4:1, तो क्या आएगा 4/5, तो 3/5, 4/5, 3/5 एंड 4/5, ऑप्शन सी। दिल, हाँ ये देता हूँ, थैंक यू। नहीं भाई बस दिल को डुबाता हूँ चाय में। बचपन की याद आ गया। ये हो गया 28 तक। हाँ हाँ मिलता था ना ये, बहुत पुराना है ये तो, बहुत पुराना है। अच्छा यहाँ तक क्लियर है। अटेम्प्ट योरसेल्फ बेटा, कर लोगे आप, ये होमवर्क रहेगा, प्रैक्टिस करना, डाउट पूछना। हाँ एक डाउट आए थे अटेम्प्ट योरसेल्फ 1 के, बताओ कौन से थे। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखो, डाउट है 302 पेज नंबर, तो अरे उसका वाला क्या वो काम करना है। तीन डाइस को थ्रो किया ना, उसका नहीं आता अपने को। तो अभी आप तीन डाइस को थ्रो करोगे तो 6:3 होता है। ये वाला एक्चुअली उसमें बाइनो बेटा, अरे ये जो 3 डाइस का है ना, ये जब कब करेंगे, जब इसके आगे वाला चैप्टर आएगा ना थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल पॉइजन, हमने 12th में पढ़ा ना बाइनोमियल करके, देखो ऐसे वाला फॉर्मूला NCX/PX/Q(n-x), क्योंकि डाइस वाले केस में क्या होता है कि 6:n ये सैंपल स्पेस होता है, और 3 डाइस को थ्रो किया मतलब 6 का क्यूब 216 ना, 216 पॉसिबिलिटी है सर। कैसे, सैंपल स्पेस तो लिखना पॉसिबल नहीं है उसमें, तो बाइनोमियल पिक्चर में आता है। अभी वो शो करना सही नहीं रहेगा, वो आएगा तब करेंगे, इसको छोड़ो आप, इसलिए मैंने कराया नहीं जानबूझ के। अच्छा तो था ना, वो तो करेंगे वापस, उसमें भी आने वाला है थ्योरेटिकल में, सेम क्वेश्चन आने वाला है। ये वो अटेम्प्ट जो था ना ब्रिज द गैप BTG वाला, वो जो मैंने करा है उतना ही करो, बाकी सब फालतू है, समझे। क्लास वर्क 1, 2, 3 ये सब आपके स्टडी मटेरियल वाले हैं, वो तो हमने खुद ने बनाया था ताकि बेस इंप्रूवमेंट करने के लिए, बट कुछ ज़्यादा ही बेस इंप्रूवमेंट हो जाता है उससे। बताओ क्वेश्चन कौन सा 10, ये वाला। पूरा क्यों बनाना है उसमें, देखो 10th वाला कहाँ लिखना पड़ेगा ऐसा, देखो 2 डाइस को थ्रो किया ना, और क्या बोला सम कितना आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3, 6, 9, 12। अब 3 आने का चांस कितना है, तो पता है मिनिमम 2 आ सकता है, फिर 3 आ सकता है, तो 2, 3 मतलब 1, 2
2/36 पता है लिखवाया था मैंने, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, कुछ याद आ रहा है? हाथ पे ऐसे किया था मैंने, मिनिमम 2 आता है, सम टोटल मिनिमम 2 आता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 11 है उसमें, 11 है क्या ना, एक ज्यादा है, 11 है। अब करना कैसा रहेगा, 1 से प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, तो 12 के लिए 1 है। अब क्या बोला कि 3 मतलब कौन सा, 2 और 3 सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो 1 2, तो क्या आएगा 2/36, 6 किधर आएगा 6, तो 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 4 5, 5/36, फिर 9, तो 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 5 4, अब 5 4 उल्टा होगा ना, 5 4, फिर 3 2 1, कितना होगा ये टोटल, यही शॉर्टकट है ना, यहाँ तक क्लियर? और कुछ डाउट है? 3 डैश वाला बाद में बताऊंगा मैं आपको, मजा आएगा। 3 डैश थ्रो किया, या फिर समझो 10 कॉइन टॉस किया तो, 12 कॉइन टॉस किया तो, समझे, ये आएंगे आगे। हाँ 12 कॉइन, 12 कॉइन्स आर टॉस्ड, 15 कॉइन्स आर टॉस्ड, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा 100 कॉइन्स आर टॉस्ड, वो सब आगे बताऊंगा मैं आपको, अभी मत करो उसको। तो क्लास वर्क 2 अच्छे से हो गया ये, एक अटेम्प्ट योरसेल्फ कर देना आप 2 वाला। क्लास वर्क 3 आ जाओ डायरेक्ट क्लास वर्क 3 में। अभी आपका एक ही कॉन्सेप्ट रह गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो बाद में करेंगे अपन। अभी और भी क्वेश्चन करते हैं जो अपन ने बहुत सारा लिखा हुआ है उसके बेस पे। एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, एक ही कार्ड ड्रॉ किया आपने, सिंगल कार्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज आइदर रेड और फेस कार्ड? लिखो क्लास वर्क 3, कौन था इधर पागल? पहला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोला है, आइदर रेड फेस कार्ड। अब और आ गया तो मतलब क्या बेटा, और को क्या लिखते हैं, यूनियन। नया क्या कर रहे हो, यूनियन। पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब रेड फेस और फेस ऑफ रेड, वही दोनों मिला के। फेस कार्ड कौन सा, रेड, रेड का, रेड कलर का फेस कार्ड, तो फेस ऑफ रेड, दोनों मिक्स करके बताना है। अब बताओ रेड कार्ड के चांस कितने हैं, 26, और एक ही कार्ड ड्रॉ करना तो 26C1 26 ही होता है। एक ही कार्ड ड्रॉ करने बोला था तो 26C1 क्या होता है, 26 आउट ऑफ 52C1 52, प्लस फेस कार्ड कितने हैं 12, टोटल फेस कार्ड। फिर लास्ट में बोला कि रेड के फेस कार्ड कितने हैं 6, 3 और 3 6, 3 हार्ट के रहेंगे और 3 डायमंड के होंगे, 3 और 3 6, पढ़ा था ना अपन ने, ये लिखा हुआ था अपन ने कलरफुल। तो कितना आएगा 26 प्लस 12 माइनस 6, 32 अपॉन 50, 13 तो 4 से जा रहा है, किससे
8/30, ऑप्शन सी। बोलो आगे। सेकेंड, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए, अच्छा 2 कार्ड्स आ गया अभी। 52, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर आइदर ब्लैक और क्वीन। वापस आइदर और आया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ए यूनियन बी लगने वाला वापस से आइदर और है। ए क्या लोगोगे आप, ए क्या लिखा है, ब्लैक प्लस क्वीन, ठीक है, माइनस ब्लैक क्वीन। बोलो ब्लैक कितने होते हैं, तो क्या लिखूं इधर में, यस C2 लिखना पड़ेगा, या गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप सिर्फ 26 लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे उसके पहले एक ही कार्ड ड्रॉ करना था, तो 26C1 26C होता है, पर यहाँ पे 2 कार्ड ड्रॉ करना है, तो 26C2/52C2। बस क्वेश्चन बनाए ये। प्लस क्वीन कितनी होती है, 4। फिर यहां देखेंगे ब्लैक क्वीन कितनी होती है, 2। तो 26C2, 26 इंटू 25/2, 325, 52 इंटू 51/2, 4C2, 4 इंटू 3/2, 6, 1326, 2C2 1 होता है ना, 1, 1326। थ्री 30/1326, कितना आ रहा है, 0.248868, ऐसा कुछ आ रहा है। किसका आंसर आ रहा है ये, 55/0.24, हाँ यही आ रहा है ना, यही है 0.2488 समथिंग ना। अब कैंसिल कौन करते बैठेगा, इतना टाइम नहीं है अपने पास। अब किससे कैंसिल करूं मैं 330 को वगैरह, क्यों सोच रहेगा इतना। कैंसिल करना भी है तो 1326 है ना, यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिख रहा है, नीचे 221, तो अपॉन 221 कर लो, 6 से कैंसिल हो रहा है ये। क्या कैंसिल करना भी है आपको, ऊपर भी डिवाइड बाय 6 करो, नीचे भी डिवाइड बाय 6 करो, तो क्या आएगा, 330 डिवाइड बाय 6 55, और 1326 डिवाइड बाय 6 221 आ गया ना, ऑप्शन है करना ही है तो। बाकी सीधा क्या करने का, डिवाइड कर लो, कुछ डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, और सारे ऑप्शन को भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, मैच कर लो कौन सा सही है, सबसे बेस्ट। जब कैलसी है तो इतना भी क्यों दिमाग खर्च करे अपन 2 घंटे के पेपर में। कौन से टेबल में आता है, कैलसी है ना अपने पास, सही बोली तो। सेकंड हुआ सेकंड। तीसरा, ए नंबर, एक नंबर सिलेक्ट करना है, तो यहां पे वो C2 का लफड़ा नहीं है, NC1 ही आएगा। क्या आएगा, NC1। 25 नेचुरल नंबर है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वुड बी डिविजिबल बाय 4 और 7, और है तो वही यूनियन वाला फॉर्मूला आएगा। अब 4 के टेबल में कितने आते हैं, शॉर्टकट क्या बताया था, 25 डिवाइड बाय 4 करो, 6.25, तो 6 नंबर आएंगे आउट ऑफ 25। समझ में आ रहा है, वो 6 नंबर कौन से होंगे, 4, 8, 12, 16, 20, 24। आगे 6 नंबर 0 कैसे होंगे, 25 नेचुरल नंबर बोला, 1 से चालू होता है ना। अब 7 के टेबल में, तो 25/7
तीन ही नंबर आएंगे, 7, 14, 21। माइनस क्या करते हैं पता है, इनका एलसीएम। 7, 4 का एलसीएम क्या होगा, तो कितना आएगा इधर, 1, 0/25। 28 कैसे आएगा, 25 तक की तो नेचुरल नंबर है। समझा कि नहीं? नो नंबर जो मल्टीपल है 28 का। नाइन अपॉन 25 बता के खुश हो रही है तू। ठीक है, यहां तक क्लियर है कैसे आया? वापस यूनियन का फॉर्मूला ही अप्लाई किया अपन ने। अब बेटा 2 कार्ड ड्रॉ किया, 2 कार्ड्स, 2 कार्ड में लफड़ा है। बोथ द कार्ड्स आर द सेम कलर। दोनों कार्ड सेम कलर के होने चाहिए। 4 देखो, both the cards of same color, both cards are of same color, that is either both red or both black, ये हो सकता है। तो क्या करें बताओ, रेड कितना है 26C2, 2 कार्ड सिलेक्ट करना है ना, आउट ऑफ 52C2, या फिर ब्लैक भी कितना है 26। अब आप बोलोगे सर ये और है, तो फिर आप और वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर रहे हो? P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B कॉमन हो सकता है कि ब्लैक रेड दोनों में? अरे ब्लैक है तो रेड नहीं है, रेड है तो ब्लैक नहीं है। मैं बोला ब्लैक का रेड कितना है, अरे कैसे होगा ही नहीं वो, इसलिए वो लिखा ही नहीं वो वाला कि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ब्लैक और रेड। कि ब्लैक होगा तो रेड नहीं होगा, रेड होगा तो ब्लैक नहीं होगा, बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। 26 इंटू 25 डिवाइड बाय 2, 325, 52 इंटू 51 अपॉन 2, 1326 प्लस 325 अपॉन 1326, 650 अपॉन, सबको 51 से डिवाइड किया ना, तो 51 से, तो 1326 डिवाइड बाय 51 कितना होता है 26, दोनों को 26 से डिवाइड कर लो, तो 1326 डिवाइड बाय 26 आ रहा है 51 नीचे, और 650 डिवाइड बाय 26 आ रहा है 25 ऊपर, 25 51, ऑप्शन सी। A bag contains 50 tickets, number 1 to 50, 1 ticket is drawn, मतलब NC1। ये भी सिंपल हो गया कि C2 C3 होता है तो थोड़ा हार्ड होता है कैलकुलेशन, सिंपल है। What is the probability that number on the ticket is perfect square or divisible by 4? प्राइम नंबर और करो, ट्राई करो। बैग के पास 50 टिकट था ना, तो S इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 2 3 4 अप टू 50, और आपको एक टिकट ड्रॉ करना है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 50, C1 50 आएगा। अब आप है ना फर्स्ट के लिए अज्यूम कर लो कि परफेक्ट स्क्वायर भी चाहिए, डिवीजन बाय 4 भी चाहिए, तो मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला। तो लेट ए बी द इवेंट और बी बी द इवेंट, ए बी द इवेंट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। बोलो क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर इसमें? 1 4 9 16 25 36 49 50 तक ही है ना। और क्या बोला था आगे? डिविजिबल बाय 4,
ना, ट्वेल्व। तो नंबर ऑफ ए कितना है 7, नंबर ऑफ बी कितना है 12। हमें पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और है ना, ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ऑफ ए कितना है 7/50, पी ऑफ बी 12/50। ये क्या आएगा, कॉमन कौन है देखना पड़ेगा ना, क्या कॉमन है देखो, ये तो 4 कॉमन है, हाँ इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, समझे 3 जगह। एक और क्वेश्चन पूछा था वो भी करो, दूसरा भी करो, समझ में आएगा आपको, मस्त क्वेश्चन है। इसी का सेकंड, हाँ ये तो समझा ना आपको कैसे किया। दूसरा प्राइम नंबर, हाँ प्राइम नंबर ढूंढो, ऐसा नंबर जो खुद के टेबल में ही आता है, लिखो उसको। आया क्या हुई, दूसरा भी आया। कितने प्राइम नंबर थे, पक्का, तो बताओ ए में क्या बोला था आपने को, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर 2 से चालू होता है बेटा, 1 नहीं होता। 2 3 नहीं बताऊंगा, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47। तो नंबर ऑफ ए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर बी क्या ले रहे हो आप, बी ग्रेटर देन 30 में कितना आ जाएगा 20। तो कंबाइन कॉमन क्या आएगा, कॉमन कॉमन क्या आएगा देखो, ग्रेटर देन 30 ना, 31 1 2 3 4 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 15/50 प्लस 20/50 माइनस 1 2 3 4 5 5/50, 30/50 क्या आएगा, वो 8/25 था ना। समझे ये, उनको हवा लग गया तुम लोग के, मेरे बच्चों को बिगाड़ दिया तुमने, मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी इज बिडिंग फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम ए एंड बी। ये हो चुका है शायद, ये हो चुका है, कल कराया था मैंने, ब्रिज द गैप में हो चुका है, ब्रिज द गैप में हो चुका है। देखो बेटा ये हो चुका है ऐसा मेरे को लग रहा है, और जो मेरे को लगता है वो आपको भी लगना चाहिए। ये देखो सेम क्वेश्चन, देखो 47 कराया था।
एटलीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट किया बेटा, ये किया है अपन ने। अब तुम लोग ने वही चीज वापस आ गई तो आप भूल गए। देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट द कंपनी विल गेट सॉफ्टवेयर इज ए, तो ये आपका आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फिर गेट ये तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कंपनी बोथ, बोथ के लिए क्या आता है ए इंटरसेक्शन बी, और पूछा क्या एटलीस्ट वन सॉफ्टवेयर मतलब पी ऑफ ए यूनियन बी। तो एटलीस्ट वन को क्या लिखते हैं ए यूनियन बी, पता है एटलीस्ट वन को क्या लिखते हैं यूनियन, एटलीस्ट वन क्या होता है यूनियन, तो पी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ रहा है? तो क्या आएगा देखो इधर पी ऑफ ए कितना 3/5 प्लस 1/3 माइनस 1/8, 9 और 5 कितना होता है 14/15 माइनस 1/8। (97/120). Question number 7. Leap. कितना टाइम पास करते तुम लोग? अरे सर आप पेपर देखो। नहीं, पेपर सेव सेव लिखा लिखा है। है, चीटिंग। सबने सेक्शन 8 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबने लिखा है। सबने मेरे मेरे को फुल मार्क्स दिए। फुल मार्क्स से बोल रही हूं कृति के साथ कुछ तो ये खिला दी। चेक कर दो जादू, पेपर चेक कर दो मैं जाके। हां कुछ तो दिया। जादू मंत्र। चलो ध्यान दो भी इधर, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है बेटा। क्या आपने 7th वाला ट्राई किया? 7 ट्राई किया आपने? बेटा लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 थर्सडे और 53 फ्राइडे? लीप ईयर 366 डेज। ऐसा ईयर जो 4 के टेबल में आता है वो होता है लीप ईयर, और लीप ईयर में फेब मंथ में 29 डेज होते हैं। तो इन ए लीप ईयर देयर आर टोटल 366 डेज। अच्छा 52 कंप्लीट वीक होते हैं, मालूम है आपको? कंप्लीट वीक्स होते हैं। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 52 संडे तो आएगा ही पूरे साल में, 52 मंडे भी आएगा। आप कोई भी कैलेंडर उठा के देखो 52 संडे मंडे ट्यूसडे सब आएगा ही। मतलब 52 डेज आने की पॉसिबिलिटी तो 100% है। पूरे ईयर में 52 मंडे आएगा, 52 फ्राइडे आएगा एंड सो ऑन। तो 52 कंप्लीट वीक्स बोले तो 52 इंटू 7 कितना होता है 364 डेज। इसके आने के चांस 100% है। अब रिमेनिंग डेज कितने बचे हैं? मतलब आउट ऑफ 366 364 का तो चांसेस 100% है। तो रिमेनिंग 2 डेज है अपने पास। वो 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं, उसका सैंपल स्पेस बताओ क्या क्या हो सकता है। वो 2 दिन क्या हो सकता है एक्स्ट्रा 2 दिन? वो आपका संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ गया टोटल? 7 पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब हमें क्या चाहिए? हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चाहिए? 53 थर्सडे और फ्राइडे। 53 52 के चांस तो 100% है। वो 53 क्या चाहिए अपने को? थर्सडे और फ्राइडे, थर्सडे और फ्राइडे। अब थर्सडे और फ्राइडे क्या है देखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्सडे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्राइडे माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्सडे एंड फ्राइडे कि और में यूनियन लगता है पी ऑफ ए यूनियन बी। समझे? और आ गया मतलब यूनियन तो चिपक के आएगा ही। तो पी ऑफ ए
बताओ थर्सडे आने के चांस कितने हैं? 2। इधर भी थर्सडे है, इधर भी थर्सडे, तो 2 आउट ऑफ 7। फ्राइडे के चांस, फ्राइडे, इधर भी फ्राइडे, 2 आउट ऑफ 7। एंड थर्सडे फ्राइडे दोनों आने के चांस कितने हैं? एक ही है, देखो ये थर्सडे फ्राइडे दोनों, कितना आएगा? 3/7। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अच्छा क्वेश्चन था बेटा ये। यहां तक क्लियर? ये वीक में अपन ने स्टार्ट किया है प्रोबेबिलिटी, जो नेक्स्ट वीक में खत्म होगा। बड़ा चैप्टर है, उसको आराम से अपन पढ़ रहे ताकि आपके डाउट रहे, कर सकते हैं। देखो 3 डाइस वाला, 4 डाइस वाला भी आता है, तो वो आगे चैप्टर में आएगा, वो उसमें तब पढ़ेंगे अपन, अलग कॉन्सेप्ट है। इसके जस्ट बाद में वही स्टार्ट करने वाला हूँ, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसको रिवाइज करो अच्छे से, और कुछ भी डाउट है तो मुझे मैसेज करो। मिलते हैं अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।